12 जनवरी बरोज़ जुमा बमकाम फंक्शन विला बेगम पेट में प्रिंस रौनक यार खान साहब को नौवां निज़ाम तस्लीम कर लिया गया। हैदराबाद निज़ाम के तमाम अफराद ख़ानदान, IPS अहदेदार, शहर के मोअज़्ज़िज़, मीडिया पर्सन्स मौजूद थे। प्रिंस हुजूर निज़ाम के ख़ानदान की अक्सरियत ने रौनक यार खान साहब को निज़ाम नहम की हैसियत से तस्लीम कर लिया है। इस मौके पर शह नशीन पर सज्जाद नवाब नबीरा हुजूर निज़ाम और मिलाद नवाब नबीरा हुजूर निज़ाम के अलावा साहबजादगान और मशाइखिन की नुमाइंदगी मौलाना सैयद सादात पीर बगदादी फरमा रहे थे। IPS अहदेदार भी मौजूद थे। इस मौके पर तकरीर करते हुए नवाब रौनक यार खान ने कहा कि हुजूर निज़ाम की जायदाद पर सिर्फ फ़र्द वाहिद का ख़ानदान काबिज़ है, जो कि सारे ख़ानदान के साथ नाइंसाफ़ी है। इस सिलसिले में क़ानूनी चाराजोई की जाएगी। बदज़ा इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि मुझे 7वें निज़ाम मीर उस्मान अली ख़ान के अफराद ख़ानदान से 52 लोगों ने बहैसियत निज़ाम नहम तस्लीम कर लिया है, जबकि साहबजादगान की अक्सरियत ने भी तहरीरी तौर पर तस्लीम कर लिया है कि मुझे बतौर 90 निज़ाम तस्लीम कर चुके हैं। इस मौके पर मीडिया नुमाइंदों से के सवाल व जवाब देते हुए मीडिया के नुमाइंदों ने सवाल किया कि जो लोग 7वें निज़ाम की कुल जायदाद के हम ही मालिक ज़ाहिर करते हुए करोड़ों के सौदे कर रहे हैं, ये बड़ी बड़ी रकूम बरतानिया और बैरून मुल्क के हवाले के ज़रिए मुंतकिल हो रही हैं। इस पर रौनक यार खान साहब ने फरमाया कि हमने पुलिस में इस सिलसिले में शिकायत दर्ज करवा दी है। पुलिस का काम है कि वो तहक़ीक़ात करवाए और हक़ाइक़ को अवाम के सामने ले आए। एक मीडिया नुमाइंदे ने दरियाफ़्त किया कि क्या बैरून मुल्क शहरी हिंदुस्तान में मौजूद जायदाद का मालिक बन सकता है। इस पर इन्होंने कहा कि इसका इन्हें इल्म नहीं, लेकिन दरमियान में एक मुखालिफ रौनक यार खान शख्स ने कहा कि हाँ, क़ानूनन ऐसा मुमकिन है, जबकि मुझे जहाँ तक इल्म है ऐसा नहीं हो सकता। काचीगुड़ा की एक वक्फ प्रॉपर्टी पर गैर मुल्की अमरीकी शहरी सज्जादा बना बैठा था। इस पर अदालत ने फैसला दिया कि बैरून मुल्क का कोई शहरी हिंदुस्तान की ज़मीन और जायदाद का मालिक नहीं बन सकता। इससे अंदाज़ा होता है कि इस बड़े इज्तिमा में चंद मुखालिफ ग्रुप के लोग भी दाखिल हो चुके थे। एक इत्तला ये भी हासिल हुई कि मीडिया को एक शख्स रौनक यार खान का नुमाइंदा बनकर डायरेक्शन दे रहा था कि न्यूज़ में गैर मुल्की हिंदुस्तान में ज़मीन जायदाद पर मालिक नहीं होने की न्यूज़ नशर न करे। चुनाचे TNT न्यूज़ में इस न्यूज़ को रोक दिया गया। अब रौनक यार खान को हमारा अदबन मशवरा है कि आपके क़रीब में कहीं मुखालिफ ग्रुप के लोग तो शामिल नहीं हैं, इस पर तवज्जो दें, वरना ये लोग आप रौनक यार खान साहब की फलाही और इंसाफ पसंद काम में रखना अंदाजी करेंगे। क़बल अज़ीं जनाब मिलाद नवाब ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि किस कानून के तहत फ़र्द वाहिद का ख़ानदान निज़ाम के हकीकी वारिसों को भी जायदाद के हिस्सेदारी से महरूम कर सकता है, जबकि हमारा मीर उस्मान अली ख़ान हुजूर निज़ाम से खूनी रिश्ता है। मीर बरकत अली ख़ान भी हुजूर निज़ाम के नबीरा हैं और मैं भी नबीरा हूँ। बरकत अली ख़ान हमारे तायरे भाई हैं, तो फिर दादा की जायदाद में हमें हिस्सा क्यों नहीं मिलना चाहिए। इन नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ हुजूर निज़ाम ख़ानदान के 52 अफराद ने मुत्तहिदा फ़ैसला किया है कि जनाब रौनक यार खान साहब को नवे निज़ाम बनाएं। चुनांचे इस तकरीब में हमने यही ऐलान किया है। निज़ाम की ज्वेलरी में भी हमें हिस्सा हासिल हो चुका है, तो इससे साबित है कि हमारे हिस्से नाकाबिल तरदीद हैं। इसके अलावा भी और जायदादें हमें हासिल होनी हैं। KCR हुकूमत से मुकरमजा फैमिली ने हाथ मिलाकर बहुत सी ज़मीनात पर कब्ज़े जमाए हैं, इस पर भी तहक़ीक़ात होना चाहिए। चुनांचे अलवाल सर्वे नंबर 157 पर हुजूर निज़ाम की आलीशान इमारत थी, जिसकी बाउंड्री वॉल भी मौजूद थी, लेकिन इस आलीशान इमारत को मुनहदिम कर दिया गया। लेकिन हमारी मुखालिफत से बाउंड्री वॉल छोड़कर भागना पड़ा और इन्होंने कहा कि एक गैर मुल्की शहरी हिंदुस्तान में जायदाद का मालिक किस तरह बन सकता है, जबकि हम क़ानूनी वारिसीन मौजूद हैं। हुक्मरानों से साज़बाज़ करते हुए इन गैर मुल्की लोगों ने सारे ख़ानदान के हिस्से को भी खुद ही हासिल कर लिया है। निज़ाम के जायदादों की बड़ी बड़ी डीलिंग किस तरह हो रही है और बाहर के मुल्कों की रकम किस तरह मुंतकिल हो रही है। हुकूमत को चाहिए कि नाम नहाद मालिकिन के साथ ताउन कौन कर रहे हैं। क्या लोग हवाला कारोबार के ज़रिए मुल्क के बाहर रकम बाहर भेज रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि यहाँ तहक़ीक़ात करे और इन मालिकिन के साथ ताउन कौन कर रहे हैं और हवाला कारोबार में कौन कौन शामिल हैं, इन सब पर भी तहक़ीक़ात की जाए तो बेहतर होगा। इनको ताउन देने वाले लोगों के बारे में
فوری تحقیقات کروائیں۔ ان میں کسی فیاض یا فیض نامی شخص کا بھی نام لیا جا رہا ہے۔ حکومت اس کردار پر بھی انکوائری بٹھائے تو بہتر ہوگا۔ حصہ داری کے حق سے محروم کرنے کے سبب نظام خاندان کی حالت معاشی طور پر خراب ہو چکی ہے، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رونق یار خان صاحب نے طعام کا جو انتظام کیا تھا، اس میں میڈیا نمائندے، پولیس والے، صاحبزادگان، مرد و خواتین بھی ایک ساتھ نظر آ رہی تھی، جبکہ میر عثمان علی خان بادشاہ کے دور میں محفلوں میں خواتین کے لیے علیحدہ حصہ ہوتا تھا۔ اگر کوئی مشاعرہ ہو رہا ہوتا تو درمیان میں چلمن ہوتی تھی، جس سے شاہی خاندان کی خواتین کی بے پردگی نہیں ہوتی تھی، لیکن چند افراد کی جانب سے حضور نظام کی جائیداد پر قابض ہو کر بیٹھ جانے سے نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ مرد و خواتین، میڈیا اور پولیس والے سب ہی ایک ساتھ بیٹھے نظر آتے ہیں۔ میں میر میلاد علی خان، میرے والد لیٹ پرنس امداد جاں بہادر، میں میر عثمان علی خان کا پوترا ہوں۔ مکرم جاں میں اور آپ میں کیا فرق ہے؟ وہ میرے کزن ہے، میرے فرسٹ کزن ہے مکرم جاں بہادر۔ آپ دونوں گرینڈ سن ہیں؟ دونوں گرینڈ سن ہیں۔ پھر اب یہ پراپرٹی میں جی صرف ایک ہی شخص کیسا مالک بن سکتا ہے؟ اس میں کیا نہیں، آپ کا نظریہ کیا ہے؟ نہیں، ایک ہی شخص تو نہیں بن سکتا، جی کیونکہ ان کو گدی نشین دیے تھے، ہیڈ آف دی فیملی بنائے تھے ان کو۔ یہ نہیں بنائے تھے کہ پورے پراپرٹی کے آپ مالک ہے بول کے، خالی آپ کو جو بھی پیلسز گفٹ کرے تھے وہ پیلسز آپ کے انڈر ہیں۔ سنہ باقی کے جو متروکہ پراپرٹیز ہے اسے پوری انٹائر فیملی جو ہے اس کے اندر حقدار ہے۔ کتنے بیٹے بیٹیاں تھے نظام کو 16 سنز 18 ڈاٹر، 16 بیٹے 18 بیٹیاں۔ اب اس میں سے کتنے باحیات ہیں؟ کوئی باحیات نہیں ہے، سبھی کا انتقال ہو گیا۔ اب ہمارا جنریشن ہے، سیکنڈ جنریشن۔ اچھا، ان سب کو پراپرٹی میں کچھ حصہ مل رہا ہے یا نہیں؟ نہیں، ابھی تک تو نہیں ملا کسی۔ مکرم جاں بہادر آتے تھے جب زندہ تھے، صرف وعدہ کرتے تھے کر رہا ہوں، اس کے بعد آج تک فیملی کو کچھ نہیں ملا۔ جبکہ آپ لوگوں کا خونی رشتہ ہے، اس کے باوجود آپ کو حصہ کیوں نہیں ملا؟ نہیں، پتہ نہیں ان کا کیا سینس تھا، پتہ نہیں، آتے تھے صرف وعدہ کرتے تھے چلے جاتے تھے۔